ओम शांति। कहते हैं ना, इंसान जन्म के साथ अपना मृत्यु का समय लेकर आता है। उसके सरकमस्टांस चाहे कुछ भी बन जाए, शारीरिक व्याधियाँ बन जाए, तो ऐसे ही एक भाई को अचानक प्रॉब्लम हुई और उनको ऐसी बीमारी थी कि उनका लीवर पूरी तरह डैमेज हो चुका। डॉक्टर ने कहा 1 महीने का समय उनके पास है। लेकिन उनकी बेटियों को नहीं पता था उन्हें क्या बीमारी है। उन्हें पता था कि हमारे पापा बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हैं। तो जैसे बहुत योग के प्रयोग करते हैं, पानी चार्ज करके पीते हैं और बाबा को समय पर बाबा को सकाश देते हैं, तो उन बेटियों ने अपने पापा के लिए वो सब करना शुरू कर दिया। पानी चार्ज करके पिलाना, बाबा का भोग खिलाना। तो मृत्यु को तो नहीं टाला जा सकता, लेकिन कष्ट कम हो गए और उसका परिणाम निकला कि अंतिम समय पर उनको साक्षात बाबा दिखाई पड़े। बाबा उनके सामने आए, दीदी दादियाँ उनके सामने आई सपने में, और उनको सपने में आकर भोग खिलाया। हालांकि वो नहीं जानते थे कि ये कौन है। जब उन्होंने अपनी बेटी को बताया, बेटी ने फ़ोटो दिखाया, तो उन्होंने कहा हाँ यही बाबा थे और मुझे ये अमृत पिला कर गए हैं। तो ये ऐसी बीमारी थी, जब उन्हें पता चली बेटियों को कि ऐसी ही बीमारी हमारे पड़ोस के अंकल को है, और रात रात भर चीखते थे, वो चिल्लाते थे, पूरा घर परेशान रहता था और उनके पापा के मुंह से एक बार भी आह नहीं निकली सेम बीमारी में। तो इससे ये सिद्ध होता है कि बाबा ने उनके कष्टों को, उनके दुख को हर लिया था, क्योंकि बेटियां उनको पानी चार्ज करके, उनको बाबा की सकाश देके, अच्छे वाइब्रेशन देके और एनर्जी, बाबा का मास्टर सर्वशक्तिवान ऐसे करके उनको सकाश दे रही थी। तो उसका परिणाम था कि उनके पापा को कोई कष्ट नहीं हुआ। तो ऐसी ही एक बहुत भावनात्मक अनुभव हम सुनते हैं नूतन बहन की जुबानी। ओम शांति। मैं नूतन शर्मा आपके सामने परमात्मा का एक सच्चा और बहुत ही प्यारा अनुभव लेके आई हूँ, जो कि है मेरे पापा का। सडनली मुझे पता चलता है कि मेरे पापा को कुछ प्रॉब्लम हो गई है और वो उन्होंने अपना अल्ट्रासाउंड कराया था आगरा में ही। तो आगरा से उन्हें चंडीगढ़ के लिए भेज दिया गया। मुझे लगा कि यहाँ पर डॉक्टर मतलब अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, चंडीगढ़ में अच्छे से हो जाएगा, वहाँ दीदी भी है, उनकी देखभाल अच्छे से हो जाएगी, इसलिए पापा को चंडीगढ़ ले गए हैं। लेकिन हमें कुछ भी पता नहीं था। डॉक्टरों ने उन्हें केवल 1 महीने का टाइम दिया था। मेरे पापा पे केवल 1 महीने का टाइम था, लेकिन उनकी 4 बेटियां हैं, मेरी 3 बहनें और हैं। हमें किसी को कुछ भी पता नहीं था, बताया नहीं था किसी ने कि पापा को क्या हुआ है। बट पापा को बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी अचानक से, किसी को पता नहीं था। खूब अच्छे थे और मेरे पापा इतने अच्छे थे, लेकिन दूसरों की हेल्प करना, हमेशा दूसरों के लिए खड़े होना और सबकी हेल्प करते थे। लेकिन जब उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया, तो बहुत बड़ा डॉक्टर ने उन्हें कुछ ऐसा बताया जो हमें पता ही नहीं था। देखभाल हो जाएगी, हम यही सोच रहे थे कि इसीलिए ले गए हैं। तो क्या हुआ था कि वहाँ से भी उन्हें वापस फिर आगरा ही ले आए। तो आगरा ले आई तो मैं बाबा को बोलती थी कि बाबा मेरे पापा को क्या हुआ है, प्लीज़ उन्हें ठीक कर दो। तो मैं सेंटर भी जाती थी, अपने पापा के लिए बॉटल रख के आती थी, फिर वही पानी अपने पापा को पिलाती थी। तो पापा हॉस्पिटल में एडमिट थे, वो मेरा वेट करते थे कि मैं कब घर के काम से फ्री होकर उनके पास जाऊं और उन्हें वो पानी पिलाऊं, क्योंकि उस पानी को पी के मेरे पापा को बहुत अच्छा लगता था। और मैं इस तरीके से ऐसे ऐसे करती थी। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ 3 बार बोलती थी और फिर ऐसे करने के बाद उनके पेट पे हाथ रखती थी, तो उनको बहुत अच्छा लगता था, फील होता था। तो हर वक्त वो ये कहते थे कि मतलब मुझे ही बुलाओ। मैं उनके पास बैठी थी, उन्हें अच्छा लगता था। मैं बाबा को बोलती थी, तो अब मुझे अच्छा ही लगता था मेरे पापा को देखिए कि इस तरीके से मैं उन्हें ठीक होने की प्रार्थना करती थी। कुछ पता ही नहीं था, हमें बताया ही नहीं था कि उन्हें हुआ क्या है, लेकिन हुआ ये था कि उनका लिवर जो है बिल्कुल ख़राब हो गया था। तो ऐसे ही मैं गई तो वहाँ पे दीदी थी, मैं रो रही थी। मैंने कहा मेरे पापा को वो प्लीज़ दीदी ठीक करवा दीजिए। तो उन्होंने बोला कि ऐसे मत बोलो, आप ये बोलो बाबा को कि जो मेरे पापा के लिए अच्छा हो बाबा आप वही करो। तो मैंने वही बोला और वहाँ पर बॉटल रखी, पापा को पानी पिलाती थी। और
वहाँ से मैं वापस आ गई। फिर सुबह हम बॉटल लेने जाते थे, तो मेरे भैया चले गए, उस दिन मैं नहीं गई थी, तो वो किसी दूसरे की बॉटल ले आए थे उस दिन, पापा को पानी पिलाते थे। उस दिन सतगुरुवार था, बाबा को भोग लगना था, तो मतलब बॉटल चेंज हो गई, तो दोबारा भी जाना पड़ा। वो मुझे लेके गए कि किसी और की बॉटल ले आए हम। तो वहाँ पर दीदी बैठी हुई थी, उन्होंने बोला कि इसीलिए बाबा ने बॉटल चेंज की है कि आप ये भोग लेके अपने पापा को दो। तो वो कमला नगर सेंटर है दीदी का, पास में ही, वहाँ गई थी, तो वहाँ से मुझे दीदी ने भोग दिया। तो मैं भोग लेके अपने पापा को उसमें से वो बनाना दिया था, उन्होंने थोड़ा सा खिलाया और खा के पापा को अच्छा लगा और वो सो गए। तो दूसरे दिन मैं मतलब आ जाती थी रात को तो, और सुबह पापा के पास जाती थी। तो जब मैं पापा के पास पहुंची तो पापा मेरे को बता रहे थे कि 2-3 लोग थे, 2 सफ़ेद साड़ी में खड़ी हुई थी और एक बाबा थे वाइट कलर का, वो पहना पहना हुआ था कुर्ता, और वो मेरे से कह रहे हैं कि ये कुछ खिला रहे हैं मेरे को। लेकिन पापा ने मुंह नहीं खोला। मैंने कहा पता नहीं क्या कर रही हो मेरे साथ, मैं नहीं लूँगा, आप क्या खिला रही हो। तो मैंने बोला कि पापा आप, मैंने फ़ोटो दिखाया उसमें मोबाइल में, फ़ोन में, कि ये थे क्या, कि बोले हाँ यही थे। वो ब्रह्मा बाबा और साथ में 2 दीदियाँ थी, हो सकता है दादी या मम्मा में से कोई हो, खिलाने आए थे। तो मैंने बोला पापा अगली बार आए ना तो आप खा लेना जो भी खिलाए। वो खिलाया था पापा को, तो काफ़ी अच्छा लगा था। तो फिर ऐसे चलता रहा। अब आगे डॉक्टर भी मतलब परेशान थे कि ये क्या है क्या नहीं, वो भी समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि इतनी बड़ी पापा को प्रॉब्लम थी, उस हिसाब से पापा एकदम शांत रहते थे, उन्हें उतना दर्द महसूस नहीं होता था। क्योंकि हमने बाबा को बोला था, तो शायद बाबा ने उन्हें अपनी गोद में उठा लिया था। तो पापा का जो लिवर था वो एकदम से मतलब पूरा ख़राब हो गया था, और मतलब जितनी बड़ी प्रॉब्लम थी उतना उन्हें दर्द नहीं होता था, और वो शांत रहते थे। बस मुझे ही बुलाते थे कि चीनू को बुलाओ, वो ऐसे करके हाथ घिसेगी, मास्टर जो भी मैं बोलती थी, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ बोल के हाथ घिस के रखती थी, उन्हें बहुत राहत मिलती थी। तो मैं दूसरे दिन जब हॉस्पिटल पापा के पास पहुँची तो उन्होंने बुलाया, वो आज फिर आए थे। मैंने बोला कौन आए थे पापा, कि वो ही आए थे, बाबा आए थे एक, और दो सफ़ेद साड़ी पहन के वो थी, बहनें थी। पापा ने ऐसे ही बताया। तो मैंने फिर कहा क्या आपने, क्या खिला रहे थे आपको, कि मेरे को वो कुछ चम्मच से पिला रही थी। तो मैंने मुंह खोल दिया, तो कह के गई थी ना कि आप पी लेना, तो मैंने पी लिया वो। तो बाबा ने उनको अपनी गोद में उठा लिया था। इतनी बड़ी प्रॉब्लम, इतनी बड़ी क्या बताऊँ, जब जिसका लिवर बस्ट हो जाए सोचो कितना पेन होगा, कितना दर्द होगा। तो चंडीगढ़ में जब पापा थे तो मेरी दीदी के पड़ोस में एक अंकल थे, उनको सेम जैसे पापा को थी सेम प्रॉब्लम थी। वो अंकल रात भर चीखते थे, उनके बच्चे उनको ऐसा चीखता रोता देखकर बहुत रोते थे। जब पड़ोसी भी रोते थे, क्योंकि जब कोई ऐसे चीखेगा इंसान तो जाहिर सी बात है हर किसी को दर्द होगा। तो वही था। लेकिन ये बात हमें बाद में पता चली, हमें कुछ भी पता नहीं था। अब तक मैं पापा के लिए यही प्रे करती थी, बाबा प्लीज़ मेरे पापा को ठीक कर दो, वो ठीक हो जाएंगे, उन्हें कुछ भी नहीं होगा। और बाबा पर पूरा भरोसा था मुझे, और मैं सबको पता था कि ये बस कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। वक्त गुज़रता जा रहा था और हमें पता ही नहीं था। मैं तो इतना विश्वास के साथ अपने पापा के साथ रहती थी कि बस मेरे पापा ठीक हुए कि हुए। लेकिन मुझे नहीं पता था वो ठीक नहीं हुए थे, उन्हें सिर्फ परमात्मा ने संभाल रखा था। वो इसलिए क्योंकि उनके दुख को मैं मतलब हम बच्चे कैसे देखते। तो डॉक्टर ने भी कह दिया कि इनको घर ले जाइए, तो हम पापा को घर ले आए, लेके आई थी पापा को। तो पापा को मेरे पास मतलब पापा अपने पास ही लिटा लिया था। तो मैं ऐसे सिर रख के, पापा के पेट थोड़ा बड़ा हो रहा था, फूलता ही जा रहा था, लेकिन मैं समझ ही नहीं पा रही थी। मैं सोच रही थी कि ठीक हो जाएंगे। तो मैं ऐसे करके लेट के सर रख के अपने पापा के पेट पर मतलब सो रही थी। तो पापा को थोड़ा सा लग गया, वज़न ज़्यादा हो गया होगा, मेरी आँख लग गई। तो पापा ने बस इतना कहा आ। इस आह को सुन के मैं पूरी रात नहीं सोई, बस आह सुना था। और चीखें कैसे सुनती मैं, सोचो, नहीं सुन पाती। उस आह को, आह निकलते ही पूरी रात मैं अपने पापा के पेट पे हाथ फैलाती रही, पूरी रात बैठ के बाबा से प्रे करती रही कि बाबा ये कैसे, प्लीज़ इन्हें जल्दी ठीक करो, मैं नहीं देख पाऊँगी। तो शायद बाबा ने मेरा दुख देख के उनका जो टाइम था 1 महीने का, तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम पे भी मतलब उन्हें इतना संभाला कि हमारे सामने वो कभी चीखे नहीं, चिल्लाए नहीं। उस आह के बाद वो परेशान तो होते थे, क्योंकि जब इतनी बड़ी परेशानी है तो परेशान होना तो जाहिर था, बट ऐसे नहीं चीखे चिल्लाए जैसे वो अंकल चीखते थे। तो बाबा ने उनको अपनी गोद में उठा लिया था। जब मुझे बाद में पता चला, जब मेरे पापा चले गए इस दुनिया से, तो मैंने बाबा को बहुत कुछ बोला, क्योंकि मैं इतना ज्ञान में नहीं थी, नहीं जानती थी। लेकिन जब मुझे बाद में पता चला कि वो चंडीगढ़ वाले अंकल को भी सेम प्रॉब्लम थी, बाबा का मेरे पापा के पास आना, मम्मा का आना, उन्हें अपने हाथों से पानी पिलाना,
फिर उनका जो सपने में देखते थे और कभी कभी खुली आंखों से भी देखते थे कि वो मेरे पास ही खड़े हैं। तो हकीकत में बाबा का मेरे पापा के पास आना, उन्हें 1 महीने का जो समय दिया था उनको अपनी गोद में उठा के रखना और हमें फिर इस दुनिया से चले जाना। फिर उसके बाद मैं डिप्रेशन में चली गई थी, तो मुझे भी मेरे बाबा ने संभाला। आज वही पिता बन के आज तक हमें संभाल रहे हैं, जहाँ हमें ज़रूरत होती है वहाँ हाजिर हो जाते हैं। तो ये है मेरे जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने खुद अब देखा अपने बाबा को संभालते हुए, और जब भी हमें ज़रूरत पड़ी है बाबा सामने आ जाते हैं। और एक और मेरा अनुभव है कि हम चंडीगढ़ जा रहे थे, तो एक बार हमारा एक्सीडेंट हो चुका है, तो हमें वो दूर है, तो होता ही है ना कि डर थोड़ा अंदर होता है, लेकिन बाबा की हिम्मत की वजह से वो निकल गया। नहीं तो गाड़ी में बैठने में भी डर लगता था। तो ऐसे जा रहे थे तो फिर से एक एक्सीडेंट देखने को मिला, तो मैं अंदर तक फिर डर गई थी और मेरे हस्बैंड भी डर गए थे क्योंकि उनका एक्सीडेंट हो चुका था। तो मैंने बाबा को बोला, बाबा प्लीज़ आप संभाल लेना, बारिश भी बहुत तेज़ हो रही थी। तो जैसे ही मैंने बाबा को बोला, बाबा प्लीज़ आप संभाल लेना, मुझे बहुत डर लग रहा है, तो मैं क्या देखती हूँ कि जो मिरर होता है ना सामने, मैं पीछे बैठी थी और मेरी गोद में मेरा बेटा लेटा हुआ था, सो रहा था वो। तो मैं क्या देखती हूँ कि जो मिरर होता है सामने लगा होता है, उसमें पीछे का सारा कुछ दिखाई देता है। उसमें मैंने देखा कि एकदम से वहाँ मेरे हस्बैंड की आंखें दिख रही थी, क्योंकि वही चला रहे थे तो उनका चेहरा दिख रहा था। लेकिन 1 सेकंड के लिए मुझे लगा कि जो ब्रह्मा बाबा की आंखें होती है ना, वो एकदम से और मेरे सामने आई, और मैंने एकदम से ऐसे ऐसे करा। मैंने कहा ये तो बाबा थे, और फिर देखती हूँ तो वहाँ पर बाबा की आंखें नहीं थी, लेकिन मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं समझ चुकी थी कि बाबा मेरे से कहने आए हैं कि तू डर क्यों रही है, इस गाड़ी को तो मैं ही चला रहा हूँ। तो एक मेरा ये अनुभव था कि मैंने बाबा को पुकारा, तुरंत बाबा हाजिर हो गया। वो आंखें मैं आज तक अभी भी नहीं भूलती हूँ कि वो किस तरीके से मुझे दिखाई दी थी, चमकती आंखें 1 सेकंड के लिए, अभी भी मेरे देखो रोंगटे खड़े हो गए। तो बाबा जहाँ भी हम बुलाते हैं वहाँ हमारी मदद करते हैं। एक और अनुभव है हमारा कि हम इवेंट करते हैं, तो अभी हम इवेंट करने वाले थे, तो जब हमारा फर्स्ट इवेंट हुआ था वो बहुत अच्छे से हो गया। तो हम अपनी कॉलोनी से शुरू किया था, तो कॉलोनी की लेडीज़ सारी आती थी, हम इन्हीं को ले रहे थे। वैसे तो काफ़ी सभी बहनें ना रेडी थी एकदम से, लेकिन एंड टाइम पे जो हमारा क्या बोलते हैं, नहीं कौन सा इवेंट था वो जो अभी हम फिलहाल हमने कराया, होली महोत्सव का इवेंट। तो सभी बहनें रेडी थी, लेकिन एंड टाइम पे हमने हॉल बुक कर दिया था। हॉल बुक करते ही सभी बहनों ने अपने हाथ खड़े कर दिए, और हाथ खड़े करने के बाद एकदम से परेशान हो गई मेरी जो छोटी सिस्टर है मोनल, उसको आप जानते ही हो। तो वो सब कुछ देखती है इवेंट का, तो वो काफ़ी परेशान हो गई। तो मैंने कहा कि परेशान क्यों हो रही है, हम थोड़ी ना करते हैं ये इवेंट तो बाबा करते हैं, बाबा का है, तो क्यों चिंता करती है। तो फिर हमने क्या करा कि हमने 7 दिन तक मेडिटेशन किया, जिससे राजयोग में बोलते हैं 7 दिन की योग भट्टी। मतलब कोई भी विघ्न आ रहा होता है किसी काम में, तो उसे हम करते हैं तो वो पूरा हो जाता है। तो 7 दिन तक हमने एक ही समय पर शाम को एक ही जगह पर बैठ के दोनों बहनों ने मेडिटेशन किया, बाबा को याद किया, और सारी परिस्थिति जो भी सिचुएशन थी सब बाबा को सौंप दी कि बाबा जाने, बाबा का काम जाने। अब हॉल बुक हो गया था और केवल 2 बहनें रेडी थी, उनके पेमेंट आ गए थे, और बाकी का हमें कुछ भी नहीं पता था। हमारे पास जितने भी कॉन्टैक्ट थे हमने सबको बोल रखा था कि मतलब जितने भी हमारे पास कॉन्टैक्ट थे सबसे हमने बोला, सब यही कह रहे थे कि नहीं अभी नहीं हो पाएगा, हम बाहर जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। कोई कह रहे थे कि हमारे घर में शादी है, कोई कह रहा था कि कुछ है, मतलब कुछ ना कुछ, जहाँ से देखो बहाने, जहाँ से देखो बहाने, नेक्स्ट टाइम देखेंगे, नेक्स्ट टाइम आएंगे, आप बहुत अच्छा करते हो, सब यही कहने वाले थे। तो वो और ज़्यादा परेशान। मैंने कहा परेशान होने से कुछ नहीं होता। मैं तो एकदम से लाइट होकर के मैंने कहा बाबा को मालूम है कि ये किसी 2 हाथ वाले के पास नहीं जाएगी, और ये तो मुझे ही पकड़ के बैठी है, और बाबा जो करना है बस करना है, एकदम एक बल एक भरोसा। मतलब ये नहीं कि आज आप निश्चय कर रहे हो कल नहीं है। अगर आपको विश्वास है तो विश्वास से ही चमत्कार होता है, विश्वास से ही परमात्मा आपकी मदद करती है। हमेशा ध्यान रखना, जहाँ विश्वास है वहीं परमात्मा आपके साथ खड़ा है। तो मुझे विश्वास था, कैसे करना है मैं नहीं पता, कहाँ से बहनें होंगी नहीं जानती, कैसे क्या होगा, सब कुछ बाबा को समर्पित, और एकदम से निश्चिंत होकर के अपना कर्म करते रहना, मतलब कॉल करते रहना कि आपको आना है, सबको बोलना, ये जारी था। लेकिन कहते हैं ना कि बस इवेंट को बचे थे केवल 5 डेज़, ओनली 5 डेज़ बचे थे। फिर क्या होता है कि अचानक से खुद पे खुद कॉल आना शुरू हो गई कि आप प्रोग्राम करते हो और हमें आना है, इस तरीके से। तो हाँ करते हैं, हम भी कुछ ज़्यादा, वो भी कुछ ज़्यादा बोलती नहीं थी किसी से कि आओ, क्योंकि सबसे हम पूछ के थक चुके थे। तो बात भी करती थी तो ऐसे करती थी, आपको आना है तो आओ कि नहीं आओ।
नहीं नहीं हमें आना है, पेटीएम करते हैं, तुरंत पेटीएम पे पेटीएम आ रहे हैं, अपने आप सामने से कॉल आ रहे हैं। और कॉलोनी की भी कुछ आ गई सामने से। और फिर जिस दिन इवेंट होने वाला था, अब सोचना हो इतनी बहनों का कैसे जल्दी जल्दी बाबा ने इंतज़ाम किया। बाबा एंड टाइम तक परीक्षा ले रहा है हमारी, क्योंकि इवेंट है, मतलब कल इवेंट है और आज अभी बहनों की मतलब व्यवस्था नहीं हुई है, कुछ भी नहीं है। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया कि हमें तो करना ही है, हमने भी ये ठान रखा था क्योंकि बाबा करवाएंगे। और हॉल भी ऊपर का बुक था, और लेकिन मेरा मन था कि बाबा, मैं कह रही थी मतलब कल इवेंट है और मैं क्या कह रही हूँ बाबा से, बाबा ऊपर वाले हॉल की वाइब्स अच्छी नहीं लगती, मेरे को तो नीचे वाला ही अच्छा लगता है। तो लो, मैं कह रही थी अपनी सिस्टर से बातें कर रही थी, ऐसे ही बाबा से भी कह रही थी, तब तक कॉल आता है वहीं से जहाँ भी इवेंट करने वाले होते हैं, उनका कॉल आता है। वो कह रहे हैं कि आपके लिए नीचे का हॉल बुक कर दें, तो वो ऊपर का नहीं हो पाएगा, आप नीचे कर लोगे अपना प्रोग्राम। तो लोग इतनी खुशी। मैंने कहा मैं तो बाबा आपसे बस ऐसे ही कह रही थी कि बाबा ऊपर वाले हॉल की हमें वाइब्स अच्छी नहीं लगती हैं, नीचे वाला अच्छा लगता है, तो इतनी जल्दी। तो लोग हमारा प्रोग्राम नीचे वाला हॉल भी मिला, और भी बहनों के फ़ोन आए, पेटीएम आ रहे हैं, पूरी व्यवस्था हो गई। और जिस दिन हम मतलब इवेंट में तैयार होकर जा रहे हैं, उस दिन भी कुछ बहनों की कॉल आ रहे हैं और वो कह रही हैं कि हमें भी आना है आपके इवेंट में। सोचो कितना बड़ा चमत्कार। अगर हम मतलब हार मान लेते या थक कर बैठ जाते, तो ऐसे बच्चों की बाबा कभी मदद नहीं करता। बाबा देखता है कि आप में हिम्मत है, हौसला है, निश्चय है बाबा पे। तो एंड टाइम तक बाबा ने देखा कि बच्ची हिलेगी कि नहीं हिलेगी, लेकिन हमें विश्वास इतना था कि आपका प्रोग्राम है, हमें क्या है, हम तो ट्रस्टी हैं, निमित्त बनकर जा रहे हैं, अगर बात भी बिगड़ेगी तो आपकी बिगड़ेगी, ये था हमारे अंदर। तो बस वहाँ पहुँच गए, एंड टाइम तक भी बहनें आईं। और ये देखो कि बहनें इतनी हो गई कि मतलब कुछ बहनें 8-10 बहनें ऐसी थीं जो मतलब किसी सिचुएशन में फंस चुकी थी, वो नहीं आ पाई हमारे इवेंट में, और उनके पेटीएम हमारे पास आ चुके थे। बट बहन इतना बड़ा चमत्कार, इवेंट एकदम बहुत ही ज़बरदस्त हुआ, मतलब खूब अच्छे से शानदार हुआ। लोग सामने से तारीफ़ कर रहे हैं कि आपके इवेंट्स काफ़ी अच्छे हो गए, आपका होली प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ। तो क्रेडिट किसको दिया? हमने दिया परमात्मा को, क्योंकि उन्होंने ही कराया, बहुत अच्छे से कराया। और हमारी ब्रह्म कुमारी बहनें आईं, उनका हमें आशीर्वाद मिला, बहुत अच्छा लगा। तो अगर आपका कोई मतलब ऐसा काम है जो हो नहीं पा रहा, और एंड टाइम पे मतलब बिल्कुल तैयारी थी और आपको लग रहा है कि ये क्या हुआ, ये तो आप डिप्रेशन में न जाके परमात्मा के सामने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना कीजिए और बोलिए कि प्रभु ये आपका काम है, ये इसे आपको ही कराना है। एकदम लाइट होकर के अपना जो कर्म है उसे करते रहिए, कर्म करना मत छोड़िए, कोशिश करते रहिए और परमात्मा पर भरोसा रखिए। देखिए आपका काम डेफिनेटली होगा और बहुत अच्छा होगा, जितना आपने सोचा भी नहीं होगा ना, उससे ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये था मेरा एक अनुभव तो बहुत सारे हैं, अगर सुनाऊंगी तो सुनाती जाऊंगी। तो बस अगर आपको मेरे अनुभव अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।